नमस्कार दोस्तों, CGPSC प्रेप में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल या घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ में उद्योग पार्ट 1। टॉप 20 प्रश्न उत्तर देखेंगे हम। तो सबसे पहले चालू करते हैं उद्योग। तो सबसे पहले जो उद्योग छत्तीसगढ़ में बना था हुआ था बंगाल नागपुर कॉटन मिल, BNC मिल। ठीक है, इसका जो स्थान है वो राजनांदगांव में इसको स्थापित किया गया था। ये राज्य का प्रथम उद्योग था जो कि 1892 को बनाया गया था। उसके बाद बना मोहन जूट मिल 1935 में, जो कि रायगढ़ में है और राज्य का एकमात्र जूट उद्योग है, इसको भी याद रखिएगा। फिर बना 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि भिलाई में है। फिर 1965 में एसोसिएट सीमेंट कंपनी ACC, जो कि जामुल दुर्ग में ही प्रदेश का प्रथम सीमेंट संयंत्र है। ठीक है, 1965 में ही भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को की स्थापना की गई कोरबा में। 1966 में वेगन रिपेयर शॉप रायपुर में। ठीक है, 1966 में वेगन रिपेयर शॉप रायपुर में स्थापना की गई। 1968 में किया गया राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC किरंदुल दंतेवाड़ा में, जिसका प्रथम खान 1968 को किरंदुल में और द्वितीय 1980 को बचेली में स्थापित किया गया। फिर 1978 को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC कोरबा को स्थापित किया गया। प्रदेश का प्रथम केंद्रीय ताप संयंत्र था। 1978 में भारतीय रिफ्रैक्टरी, जो कि भिलाई में है। 1979 में फेरोस्क्रोप कॉर्पोरेट लिमिटेड, जो कि भिलाई में स्थित है। 1987 में दक्षिण पूर्व कोल फील्ड लिमिटेड SCCL बिलासपुर में इसका स्थापित किया गया। 1988 में जिंदाल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ में है। यह एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर 2000 में मोनेट इस्पात संयंत्र रायगढ़ में स्थापित किया गया। 2002 में NTPC सीपत बिलासपुर में किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SCCR 16वां क्रम का बिलासपुर में स्थापित किया गया। 2007 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व में स्थापित किया गया। और 2014 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC पुसौर रायगढ़ में स्थापित किया गया। देश का दूसरा सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास केंद्र। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ कहाँ स्थित है, इसको हम संभाग वाइज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में सरगुजा में है गंगापुर खुर्द और नयनपुर गिरिवरगंज औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। उसके बाद देखते हैं अपन कहाँ पास, बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर में है अंजनी, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरिया, दगोरी। रायगढ़ में है बिलासपुर संभाग के लारा और OP जिंदल। जांजगीर चांपा में है कॉपन, इसको भी याद रखिएगा। फिर देखते हैं दुर्ग संभाग में, ये है अपना दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में कवर्धा में है हरिल छपरा। ठीक है, दुर्ग में है बोरई। राजनांदगांव में है जोरा तरी, इंदावनी, टेडेसरा, पवन तल्ला, विजय तल्ला, मरूम खुर्द औद्योगिक विकास केंद्र। ठीक, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अपन रायपुर संभाग में, ये है रायपुर संभाग। ठीक है, इसमें बलौदा बाजार में है औरेठी। महासमुंद में है बिरकोनी। रायपुर में है सिलतरा, उल्रा, भनपुरी, रावभाटा, तिल्दा, बरतौली और आमा सिवनी। गरियाबंद में है बेलटुकुरी। धमतरी में है श्यामा तरई औद्योगिक विकास केंद्र। ठीक, उसके बाद बस्तर में है औद्योगिक विकास केंद्र लखनपुरी, कांकेर में, और दंतेवाड़ा में है टेकेनार। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट औद्योगिक विकास केंद्र थे। इसके अलावा कुछ नवीन एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना की गई है, जो कि सबसे पहला है बनगांव, जो कि जसपुर में है। सेलर है बिलासपुर में। महुआपाली है रायगढ़ में। खमरिया है मुंगेली में। मुक्त राजा है जांजगीर चांपा में। लखनपुरी है कांकेर में और महरूम कला है राजनांदगांव में। तो इसको अच्छे से आप मैप में एक बार संभाग वाइज ड्रॉ करके याद कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अब देखते हैं इससे टॉप 20 प्रश्न जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र में के संदर्भ में कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य देखना है। ठीक है, तो बिरकोनी महासमुंद, तो बिरकोनी कहाँ पास स्थित है, औद्योगिक विकास केंद्र महासमुंद में स्थित है, इसलिए यह कथन सही होगा। हरिल छपरा बिलासपुर में है, यह कथन गलत है। हरिल छपरा है कहाँ, कबीर धाम में। कहाँ है, कबीर धाम कवर्धा जिले में है, इसको याद रखिएगा। नयनपुर गिरिवरगंज कहाँ है, सरगुजा में है। अंजनी है बिलासपुर में, ये भी सही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, असत्य पूछा है, ऑप्शन नंबर
बी। क्वेश्चन नंबर 2, एग्रो एक्सपोर्ट जोन निम्नलिखित में से किस स्थान में से संबंधित है? उरला, टेडेसरा, तिल्दा या सिलतरा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सिलतरा। सिलतरा के अंतर्गत एग्रो एक्सपोर्ट जोन आता है, आपको बता दूं मैं। इसके अलावा यह वृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। क्वेश्चन नंबर 3, बाल्को की स्थापना किसके सहयोग से की गई? सोवियत संघ और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, या ऑप्शन नंबर डी, रूस और हंगरी? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रूस और हंगरी। बॉक्साइट आधारित उद्योग है ये बाल्को, है ना। जो बाल्को है वो बॉक्साइट आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना की गई थी 24 नवंबर सन 1965 को और उत्पादन प्रारंभ किया गया सन 1975 को। इसमें कच्चे माल की आपूर्ति की बात की जाए तो बॉक्साइट में मैनपाट सरगुजा से इसकी आपूर्ति की जाती है कच्चे माल की। पानी हसदो बैराज कोरबा से किया जाता है और विद्युत एनटीपीसी कोरबा से। विशेष बात की जाए बाल्को के संबंध में तो बॉक्साइट की आपूर्ति वर्तमान में मैनपाट से की जा रही है। बाल्को वर्तमान में संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा 2001 में 51% शेयर स्टारलाइट कंपनी को विनिवेशित कर दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भिलाई स्टील प्लांट में चूने का पत्थर कहाँ से मंगाया जाता है? झरिया, रानीगंज, हिर्री या नंदनी? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नंदनी। नंदनी से कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है भिलाई स्टील प्लांट में। इसकी स्थापना की गई थी सन 1955 को और उत्पादन प्रारंभ किया गया सन 1959 को, है ना। इसके अलावा कच्चे माल की आपूर्ति जो कि लौह अयस्क है वो रावघाट से किया जाता है भिलाई स्टील प्लांट में। कोयला कोरबा से किया जाता है। कोकिंग कोयला झरिया बोकारो से किया जाता है। पानी किया जाता है रविशंकर जलाशय जो कि धमतरी में है। डोलोमाइट किया जाता है हिर्री माइंस जो कि बिलासपुर में है। मैंगनीज की आपूर्ति की जाती है भिलाई स्टील प्लांट में मलाजखंड मध्य प्रदेश से। विद्युत की आपूर्ति की जाती है एनटीपीसी कोरबा से और चूना की कहाँ से की जाती है? नंदनी खुंदनी से। ठीक है। इसके अलावा यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस के सहयोग से इसे बनाया गया। रूस और भारत के मित्रता के प्रतीक के रूप में भिलाई में मैत्री बाग का भी निर्माण किया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और 1959 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भिलाई स्टील इस्पात संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। भारत के कुल स्टील उत्पादन का लगभग 15 से 16% छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। भिलाई स्टील प्लांट सेल के अधीन एक उपक्रम है तथा यह एक सार्वजनिक उपक्रम का एक संयंत्र भी है। कौन? भिलाई स्टील प्लांट। प्रश्न नंबर 5, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोरबा, रायपुर, कोरिया या बिलासपुर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर में स्थित है। इसकी स्थापना की गई सन 1987 को। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की। और इसके बारे में आपको बता दूं तो यह कोयला उत्खनन का कार्य करता है। यह कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता के अधीन भी कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 खनिज व सूची 2 भंडार क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन कहाँ कहाँ पर स्थित है, कौन कौन सा खनिज, और ये दिया है भंडार क्षेत्र। ठीक है, तो राजनांदगांव और खैरागढ़, बीड़ी सिगरेट उद्योग, लाख उद्योग, कागज उद्योग, कत्था उद्योग। तो आपको बता दूं कि बीड़ी सिगरेट जो उद्योग है वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है राजनांदगांव और खैरागढ़ में। ठीक है, धमतरी कांकेर, धमतरी कांकेर में क्या मिलता है अपने को? धमतरी कांकेर में अपने को ज़्यादा उत्पादन मिलता है लाख उद्योग का। कागज उद्योग, कागज उद्योग मिलता है अपने को, एक मिनट इसको फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले है कत्था उद्योग। कत्था उद्योग अपने को कहाँ मिलेगा? कत्था उद्योग अपने को मिलेगा सरगुजा में। ठीक है, कागज उद्योग मिलेगा अपने को कहाँ? कागज उद्योग मिलेगा चांपा, जगदलपुर, दोनों जगह। लाख उद्योग मिलेगा अपने को, लाख उद्योग मिलेगा अपने को धमतरी और कांकेर में। और बीड़ी सिगरेट उद्योग मिलेगा अपने को राजनांदगांव और खैरागढ़ में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सभी के सभी क्या थे? वन आधारित उद्योग थे। ठीक है, जो भी हमने बात किया। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वन आधारित उद्योग की। तो सबसे पहला है रेशम उद्योग। रेशम के निम्न प्रकार छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं: टसर रेशम, रैली रेशम, मरबली और ईरी रेशम। ठीक है, टसर रेशम प्राप्त होता है बस्तर से, रैली होता है महानदी बेसिन, मलबरी रेशम प्राप्त होता है सरगुजा और ईरी रेशम प्राप्त होता है सरगुजा से। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सॉल्ट टू सिल्क परियोजना चलाई जा रही है। रेशमी वस्त्र कोसा के लिए चांपा,
रायगढ़ और कोरबा क्षेत्र देश भर में विख्यात है। दूसरा है कागज उद्योग। राज्य में वनों में बांस एवं कागज की लुगदी से कागज बनाया जाता है। कनोई पेपर मिल सबसे पहले कागज उद्योग के अंतर्गत कहाँ है? ढेका बिलासपुर में। ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल है चांपा में। महाभारत पेपर मिल है बिरगैनी चांपा में। और हनुमान एग्रो लिमिटेड है गोबरा नवापारा रायपुर में। उसके बाद कत्था उद्योग। प्रदेश में कत्था उद्योग खैर वृक्ष पर आधारित है जो कि खैरवार जनजाति के द्वारा संग्रहण किया जाता है। राज्य का एकमात्र कत्था उद्योग सरगुजा वुड प्रोडक्ट कहाँ स्थित है? अंबिकापुर में स्थित है। फिर बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाते हैं और देश का 17% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है तेंदुपत्ता का, इसको भी याद रखिएगा। कोसा उद्योग की बात की जाए तो कोसा उद्योग कोसा सिल्क के लिए मशहूर कौन सी जगह है? चंद्रपुर जांजगीर चांपा में। कोसा के कीड़े का पालन मुख्यतः अर्जुनी, साजा, साल वृक्षों से किया जाता है। राज्य में बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, चांपा में किया जाता है कोसा उद्योग। जांजगीर चांपा जिला चांपा कोसा बुनाई उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। लाख उद्योग। लाख उद्योग पलाश, कुसुम, बेर के पौधों से प्राप्त किया जाता है। लाख का प्रयोग किया जाता है चूड़ी उद्योग में, वैक्स पेंट, आभूषण निर्माण में। और लाख उद्योग का राज्य में मुख्य जो संकेंद्रण है धमतरी जिले में है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि लाख उद्योग में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर आता है भारत में उत्पादन में, जबकि सबसे पहले नंबर पर आता है झारखंड। उसके बाद है पेपर ट्यूब। पेपर ट्यूब स्क्रू बोर्ड पुट्ठा को कहा जाता है, कहाँ स्थित है? रायगढ़ में इसका उत्पादन किया जाता है। फिर प्लाईवुड लकड़ी चिराई उद्योग। इमारती लकड़ी की चीरने वाली मशीनें, यह मध्य छत्तीसगढ़ के जिले में आपको इसका उद्योग मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई? रायपुर, राजनांदगांव, भिलाई या ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी बोथ? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में भी किया गया और राजनांदगांव में भी किया गया प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्क छत्तीसगढ़ में, कुछ इंपॉर्टेंट औद्योगिक पार्क। ठीक है, तो बायोटेक पार्क कहाँ है? सरगुजा में है, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम पार्क है कोरबा ग्राम दोदरो में। ट्रैफिक पार्क है लंगरा बिलासपुर में। अप्रैल पार्क है भनपुरी में। मेटल पार्क है रावभाटा। आईटी पार्क है नया रायपुर। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है नया रायपुर। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क है नया रायपुर में। प्लास्टिक पार्क है तिल्दा राजनांदगांव और नवीनतम खैराजुटी राजनांदगांव के अंतर्गत। ठीक है, हर्बल पार्क है बगौद धमतरी में। फूड पार्क है बोरई दुर्ग और टेडेसरा राजनांदगांव में। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क है बगौद धमतरी सरोरा बेमितरा और इंदावनी में, इसको भी याद रखिएगा। साइंस पार्क है सुकमा में। एग्रो पार्क है बस्तर में। इंजीनियरिंग पार्क है भिलाई ग्राम हथखोज में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है भिलाई दुर्ग में। जैव प्रौद्योगिक पार्क है मुनगी ग्राम रायपुर में। सांप पार्क है तपकरा में। ठीक है, और डियर पार्क है कोटमसर नागल्टर ग्राम बस्तर में। किसान शॉपिंग मॉल, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको याद रखिएगा। राजनांदगांव में प्रथम 2010 में और महासमुंद द्वितीय। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राज्य में सुनियोजित विकास के लिए वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति अपनाई गई है? तो आपको बता दूं वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति चल रही है। 2019 से 2024 नवीनतम औद्योगिक नीति है, जो कि 5वें क्रम की औद्योगिक नीति है। इसको भी याद रखिएगा, कौन से क्रम की? 5वें क्रम की औद्योगिक नीति है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 से 2024। प्रश्न नंबर 9। छत्तीसगढ़ में पाली पार्क कहाँ स्थापित किया गया? टेडेसरा, भिलाई, भनपुरी या तिल्दा? तो कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में पाली पार्क का स्थापना किया गया तिल्दा में, इसको याद रखिएगा। कहाँ किया गया? तिल्दा में किया गया। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित लौह इस्पात उद्योग व उनके स्थानों के संदर्भ में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो राजेंद्र स्टील लिमिटेड उरला, निको स्टील इंडस्ट्रीज सिलतरा, नोवा इंडस्ट्रीज दगोरी और मोनेट इंडस्ट्रीज भूपत्यो। तो आपको बता दूं कि सही नहीं पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र स्टील लिमिटेड। राजेंद्र स्टील लिमिटेड कहाँ है? सिलतरा रायपुर में है। कहाँ है? सिलतरा रायपुर में है। ये उल्ला में नहीं है, ये है सिलतरा में। ठीक है, प्रश्न नंबर 11। प्रदेश का एकमात्र जूट उद्योग कहाँ स्थित है? प्रदेश का एकमात्र जूट उद्योग कहाँ स्थित है? कोरबा में, रायगढ़ में, राजनांदगांव में या बस्तर में? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी,
रायगढ़ में स्थित है एकमात्र जूट उद्योग। कौन सा जूट उद्योग है? मोहन जूट मिल उद्योग, जिसकी स्थापना किया गया था सन 1935 में। प्रश्न नंबर 12, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो शक्कर उद्योग, फ्लोर उद्योग, तेल निकालने का उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं तीनों के तीनों उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कृषि आधारित उद्योग में बात किया जाए तो बीएनसी कॉटन मिल है, जिसकी स्थापना 1892 में किया गया था, राजनांदगांव जिले में स्थित है। मोहन जूट मिल 1935 में रायगढ़ में स्थापित किया गया, प्रदेश का प्रथम एकमात्र जूट उद्योग है। शक्कर उद्योग है, शक्कर उद्योग कहाँ कहाँ है? भोरमदेव शक्कर कारखाना, महामाया शक्कर कारखाना, माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना और सरदेव वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। भोरमदेव कहाँ है? भोरमदेव रामेपुर कवर्धा में। यह राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना है और शक्कर के सह उत्पाद से यहाँ 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। महामाया शक्कर कारखाना, यहाँ बिजली का उत्पादन 2000, इसका मतलब बिजली का उत्पादन 2010 से यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ स्थित है? केरता सूरजपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, अपशिष्ट से 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है यहाँ, इसको भी याद रखिएगा। ये है पंडरिया कवर्धा में। चावल उद्योग है रायपुर में। कहाँ है? रायपुर में। सर्वाधिक राइस मिल भी कहाँ है? रायपुर, रायगढ़, इसके अलावा बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग में भी राइस ब्राउन ऑयल संयंत्र स्थापित किए गए हैं। मैदा उद्योग कहाँ स्थित है? मैदा उद्योग है रायपुर में। तेल निकालने का उद्योग है बिलासपुर, रायपुर, लगभग सभी जिले में है, सभी मिड जिले में, जैसे कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कवर्धा, दंतेवाड़ा, कांकेर। दाल मिल वगैरह है बिलासपुर, तिल्दा, दुर्ग, जांजगीर चांपा, जसपुर। तो सबसे ज़्यादा जिसमें इम्पोर्टेंट हो वो शक्कर उद्योग है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? जामुल, मांढर, सिरगिट्टी या बैकुंठ? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। पहली सीमेंट फैक्ट्री जामुल में एसीसी स्थापित किया गया था। ठीक है, एसीसी क्या है? एसीसी है एसोसिएट सीमेंट कंपनी, प्रदेश का प्रथम सीमेंट संयंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र हैं? बोरई, उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र है उरला और सिलतरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2 औद्योगिक क्षेत्र हैं, इसके अलावा सिरगिट्टी में भी एक औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र किस स्थान पर नहीं है? उरला, सिलतरा, भनपुरी, रायभाटा या तिफरा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा इसका भनपुरी रावभाटा में औद्योगिक विकास केंद्र स्थित नहीं है। तो कहाँ कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, औद्योगिक विकास केंद्र है उरला रायपुर में, जो कि प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है। दूसरा है सिलतरा, सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। फिर सिरगिट्टी, जिसके अंदर तिफरा भी आता है, तिफरा औद्योगिक क्षेत्र भी आता है, जो कि बिलासपुर में है, यहाँ सर्वाधिक निवेश किया जाता है इस क्षेत्र में। और एक है चौथा औद्योगिक विकास केंद्र बोरई, जो कि कहाँ है? दुर्ग में। तो कहाँ नहीं है? भनपुरी रावभाटा में। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान में नहीं है? बिरकोनी, नयनपुर, हरिल छपरा या बुरई? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, एकीकृत अधोसंरचना विकास इन तीनों जगह पर स्थित है। इसके आपको बता दूं मैं कि राज्य में सरगुजा जिले में नयनपुर एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है, हरिल छपरा है, तिफरा, कौपन, बिरकोनी, तेंदुआ, टेकेनार, ये सभी के सभी एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के अंतर्गत आते हैं। निर्माणाधीन के अंतर्गत है अभी गंगापुर खुर्द। अब प्रस्तावित एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र है खमरिया, जो कि मुंगेली में है, लखनपुर, कांकेर, परसगढ़ी कोरिया और सियारपाली या मोमापाली रायगढ़ में। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया गया है जिला। ठीक है, सिलतरा रायपुर में स्थित है, बिल्कुल सही। बोरई दुर्ग में स्थित है, ये भी सही है। सिरगिट्टी बिलासपुर में स्थित है, ये भी सही है। अंजनी रायगढ़ में स्थित है, गलत है। अंजनी कहाँ है? अंजनी बिलासपुर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। और उल्ला रायपुर में स्थित है, ये भी सही होगा। प्रश्न नंबर 18, किस कंपनी ने 2004 में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को का 51% शेयर
प्राप्त किया था? L&T, जिंदल, स्टारलाइट या अंबुजा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टारलाइट ने प्राप्त किया था इसका 51% शेयर। प्रश्न नंबर 19, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बुरई औद्योगिक क्षेत्र है? तो बुरई कहाँ है? दुर्ग में है। तो बुरई औद्योगिक क्षेत्र कहाँ होगा? दुर्ग में होगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, वर्ष 2012-13 से 2018-19 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रही है? खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत गैस या जल आपूर्ति या निर्माण? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति की वृद्धि दर को बढ़ाने में छत्तीसगढ़ की राज्य की औद्योगिक वृद्धि दर को बढ़ाने में इसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉप 20 क्वेश्चन था और ये पार्ट 1 था। कल हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे। ठीक है, और आपको इसका PDF अगर आपको प्राप्त चाहिए तो आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।